वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 जो है अभी जारी करी गई है। तो इसके मुख्य बिंदु को यानी कि हम जानने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है सूचकांक 2021 है, इसमें इस बार भारत का कौन सा स्थान रहा है या पूरे देश में कौन प्रथम पे रहा है, पूरा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें तो वहां भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आप जो है ध्यान से हर टॉपिक को समझिएगा इसमें और हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको टॉपिक ना समझ आए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको जो है दोबारा से ये टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 के मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो समझिए क्या है ये पासपोर्ट। देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 हाल ही में जारी की गया था, और जिसमें 2020 के सूचकांक की तुलना में भारत की रैंक इस बार 6 स्थान की गिरावट इसमें देखी गई है। यानी कि पिछले बार जो था भारत 84वें स्थान पर था और इस बार 6 स्थान भारत नीचे गिर चुका है। क्लियर। वहीं बात इसके मुख्य बिंदु की करें तो ध्यान से समझिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट सूचीबद्ध करता है। यानी कि हेनले पासपोर्ट जो है वो इंडेक्स जो है वो दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट सूचीबद्ध करता है। यानी कि ये देखा जाता है कि किस देश में जो है ट्रैवल जो है वो अनुकूल है बढ़िया तरीके से, और किस देश का पासपोर्ट सबसे बेहतरीन पासपोर्ट है, ठीक है। वहीं इस वर्ष भारत को 90 यानी कि 90वें स्थान पर रखा गया है। क्लियर, समझ आया। भारत 2020 में 84 स्थान पर है, इस बार 90वें स्थान पर जो है भारत को रखा गया है। यानी कि इस बार जो इंडिया की रैंक है वो 6 स्थान नीचे गिर चुकी है। क्लियर, आगे समझिए, इंपॉर्टेंट है, आगे समझिए। देखिए, यह जो सूचकांक है ऐसे समय में जारी की गई है जब देश 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय अंगतुकों के लिए यात्रा नियमों में ढील दे रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये होता है, ये जो अंगतुकों का मतलब है, इसका मतलब ये होता है बाहर से आने वाला, ठीक है, या भूला भटका भी कहा जाता है, अजनबी भी इसका अर्थ होता है, अतिथि मेहमान, ये सब इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी विजिटर्स बोला जाता है इसको, विजिटर्स, ठीक है। अब आप समझ गए। तो ये कहा जा रहा है कि यह जो सूचकांक है एक तो ऐसे समय में जारी करी गई है जब देश 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के 2 साल बाद ही अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए यात्रा नियमों में ढील दे रहा है। क्या कर रहा है? ढील दे रहा है, ठीक है। आपने अभी देखा होगा मोदी जी भी अभी यात्रा पर गए हुए थे, है ना। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि 2020 में ही कोविड जो है थोड़ा कम हुआ है, देशों में थोड़ा से केसेस कम आने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन वही जो है अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की देखा जा रहा है कि भैया यात्रियों नियमों में ढील दी जा रही है। क्लियर, ये इसमें कहा गया है। समझ आया? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे समझिए। देखिए, अब बात आती है कि यह सूचकांक देशों को कैसे रैंक करता है, ठीक है। आपने समझ लिया कि भारत की इस बार 90वें स्थान पे जो है 90 स्थान आया भारत का, इस बार 6 स्थान भारत नीचे गिरा है। अब ये समझिए कि यह सूचकांक देशों को कैसे रैंक करता है। ध्यान से समझिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देशों के पासपोर्टों को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां उनके धारक पहले से वीजा प्राप्त किए बिना जा सकते हैं। क्लियर, यानी कि महाशक्ति कह सकते हो आप। यानी कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो देशों के पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंक करता है कि जिन देश का जो पासपोर्ट है वो क्या हो सकता है, वो वहां के जो लोग हैं ना, वहां के लोग बिना पासपोर्ट लिए ही दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? समझ आ रहा है? वीडियो को लाइक कीजिए। क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वाले व्यक्ति हैं, ये क्या करते हैं कि ये उस देशों को देखते हैं जिस देश के लोग बिना पासपोर्ट लिए ही दूसरे देशों की यात्रा आराम से कर सकते हैं। क्लियर। वही गंतव्यों की संख्या, गंतव्यों का मतलब समझिए मंजिल, लक्ष्य, यानी कि इसको डेस्टिनेशन भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको डेस्टिनेशन बोला जाता है। मंजिल, लक्ष्य, ठिकाना, घर, पता, दिशा, ये सब इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। यानी कि उन गंतव्यों यानी कि उन मंजिल, लक्ष्य या उनके ठिकाने की संख्या के आधार पर रैंक करता है जो
बिना पासपोर्ट लिए ही दूसरे देशों की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, वही इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, जिसको IATA बोला जाता है, उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण कर कर रैंक तैयार की जाती है फिर। ठीक है, समझ गए कि रैंक कैसे तैयार होती है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट जो है, एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, वो भी इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का विश्लेषण कर कर रैंक तैयार करते हैं। क्लियर हुआ? आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि यह सूचकांक देश को कैसे रैंक करता है। अब बात आती है देश की रैंकिंग की। ध्यान से समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर वही पॉइंट रखे हैं, बाकी मैंने नहीं रखे हैं जो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर? क्योंकि हमको पढ़ना है, लेकिन एकदम बोझ करके नहीं पढ़ना है। ये नहीं है कि सब कुछ पढ़ लें और आना उसमें से बहुत कम ही होता है। क्लियर? तो हमेशा स्मार्ट वर्क की तरह पढ़ो करो, ना कि हार्ड वर्क की तरह। ठीक, हार्ड वर्क कीजिए, इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। देखिए, इस साल की अगर बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाएगा। इस साल जापान और सिंगापुर ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, क्योंकि उनके पासपोर्ट धारकों को 192, ठीक है, 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। अभी पीछे क्या कहा जा रहा था? पीछे क्या कहा जा रहा था? दोबारा चलिए, पीछे क्या कहा जा रहा था? यही तो कहा जा रहा था कि जहां, यानी कि गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंक करता है, जहां उनके धारक, क्या देखिए ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन देखिए, जहां उनके धारक पहले से वीजा प्राप्त किए बिना जा सकते हैं। क्लियर? समझ आया? समझ आया? वीडियो को लाइक कीजिए। तो जहां उनके जो है लोग बिना वीजा प्राप्त किए जा सकते हो। ठीक है, और वही यहां पर भी कहा जा रहा है कि भैया इस बार भी जो है जापान और सिंगापुर सूची में सबसे पहले स्थान पर आए हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट धारकों को 192 देश, कितना 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। ये जो डेटा है ना 192 देशों का, और ये जो नाम है जापान और सिंगापुर, इसको आप रिवीजन करते रहेगा। क्लियर? वही जापान लगातार 3 वर्षों से शीर्ष स्थान जो है हासिल करता आ रहा है। क्लियर? यानी कि 2019, 20 और 21 में भी जो है जापान ही शीर्ष पर था और जापान ही शीर्ष पर है। यानी कि जापान का पासपोर्ट इतना पावरफुल पासपोर्ट है कि वहां के व्यक्तियों को किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना पासपोर्ट लिए ही पहुंच जाते हैं और बोल देते हैं हम जापानी हैं। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे होंगे। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, जर्मनी रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन और पाकिस्तान सबसे कम शक्तिशाली देशों में से हैं। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, तो दूसरे स्थान पर जो है दक्षिण कोरिया रहा है और जर्मनी रहे हैं। पहले पर मैंने आपको बता दिया जापान और सिंगापुर 2 देश हैं, दूसरे पर दक्षिण कोरिया, जर्मनी है। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, पाकिस्तान ये सबसे कम शक्तिशाली देशों में से एक हैं। क्लियर? समझ आया मेरी बात को? आगे समझिए। अब आता है भारत की रैंक की बात करते हैं। भारत की रैंक समझिए। देखिए, भारत जो है 2020 में 84वें स्थान पर था। ठीक है, वहीं लेकिन 2021 में इसकी स्थिति गिरकर 90 स्थान पर आ गई है। बताइए, यानी कि भारत 90वें स्थान पर है। समझ रहे मेरी बात को? भारत 90वें स्थान पर है। उसका पासपोर्ट, भारत का जो हमारे देश का जो पासपोर्ट है वो 90वें स्थान पर आता है। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा देशों की क्या कर सकते हैं? ट्रैवल नहीं कर सकते बिना पासपोर्ट लिए। कितने देशों की कर सकते हैं? 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है केवल भारतीयों को। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे होंगे ना? तो 58 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं कौन? भारतीय, क्योंकि भारत का जो पासपोर्ट है वो 90वें स्थान पर आता है। और कितना बोला गया था यहाँ पर? कितना देश? 192 देश। कितने? 192 देश। तो 192 देशों में से भारत केवल 58 देश ऐसे हैं जहां पर जो भारतीय व्यक्ति हैं वो बिना वीजा के जो है वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं। समझ आया? समझ आया? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर नहीं करा शेयर कर दीजिए। क्लियर? तो भारत इस रैंक को जो है तजाकिस्तान और बुर्किना फासो के साथ साझा करता है। क्लियर? समझ आया ना? ये है क्लियर। ये है भारत की रैंक। अब बात करते हैं कि यह रिपोर्ट कौन तैयार करता है। छोटा सा टॉपिक एक और है इसमें। यह रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लंदन में स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार की गई है, और जो एक वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म है। और इसमें जो है 199 पासपोर्ट, 227 गंतव्य शामिल हैं। ठीक है, ये आप इसके बारे में ये भी याद रखिएगा, इंटरव्यू में काफी बार ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक, तो यह रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार की गई है, जो कि एक वैश्विक
नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म है, जो कि 199 पासपोर्ट और 227 गंतव्य इसके अंदर शामिल है। क्लियर? तो ये था गाइस आज का पूरा टॉपिक। आई होप आप इस टॉपिक को अब अच्छे से समझ गए होंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा, क्यों भारत की स्थिति इतनी खराब है, कौन सा देश प्रथम पर, कौन सा सेकंड नंबर पर है, और कैसे इस रिपोर्ट को तैयार करा जाता है, कैसे इस रिपोर्ट में रैंकिंग दर्ज करी जाती है। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो को समझ चुके हैं, अगर टॉपिक समझ आया तो प्लीज़, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है न्यू स्टूडेंटों ने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। और अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो आप क्या करेंगे, जाते जाते वीडियो को शेयर करते हुए जाइएगा। क्लियर? और अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आए तो आप मेरे कहने पर एक काम कीजिएगा, अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ आया, एक बार इसको वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद भी अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको वहां पर आंसर दूंगा। अगर नहीं होगा तो दोबारा आपके लिए वीडियो बना दूंगा। क्लियर? चलिए, तो यही था आज का टॉपिक। आई होप आपको 2 बजे वाला टॉपिक करंट का समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और अगर आज सुबह वाली 5 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास और 8 बजे वाली वोकैब की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, हो चुकी है आज की वीडियो। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू फॉर